नगर और जो बाल पुष्टाहार पूरा विभाग है उनके द्वारा आज छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आया गया है और उनका अन्नप्राशन भी आज यहाँ किया जाएगा माननीय विधायक जी के द्वारा। साथ ही गोद भराई का कार्यक्रम भी है जो कि हमारी बाल पुष्टाहार जो हमारा विभाग है उन्हीं की तरफ से ये भी कार्यक्रम है। तो अन्नप्राशन और गोद भराई दो कार्यक्रम हमारे बाल पुष्टाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की तरफ से ये जो हमारा विभाग है उसकी तरफ से सम्मिलित किया गया है। साथ ही जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको उपकरण वितरित किए जाएंगे उनकी सुविधा के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा। कुछ ही समय बाद माननीय विधायक जी हम सभी के समक्ष होंगे। समय 12 बजे का समय उनके द्वारा दिया गया है। और विकास पांडे जी से अनुरोध है कि आप लोग पहुंचे सर, ये प्रज्वलन का कार्यक्रम कराएं। चलना है हमको अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणियों से परमात्मा की ओर। हम नमन करें उस परम पिता परमात्मा को, देवी को, माँ शारदे को, माँ सरस्वती को। सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबके जीवन में कल्याण हो। दीपो जना जना, दीप जिस प्रकार जलता है उस तरीके हमारे जीवन में खुशियाँ आए। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। माननीय बाउंड्री है जिन सबकी व्यवस्था संतुलित हो गई। इसके बाद सरकार ने समुचित रूप से ध्यान दिया कि अब हमें विद्यालयों में सभी भौतिक सामग्री। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं महोदय महोदय, सम्मानित अभिभावकगण, हम जो कुछ कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो कुछ सुधार तो कर ही सकते हैं। इनको एक उपकरण देके इनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। माननीय एसडीएम साहब के द्वारा, प्रमुख जी द्वारा, प्रमुख जी तो आरती रावत जी द्वारा, मोहित मिश्रा जी द्वारा। और समुदाय कौन है? अभिभावक, उनके माता पिता और शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सीजीए ट्रेनर और नोडल सभी मिलके इन बच्चों का समग्र विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। इस सर्वांगीण विकास का मतलब है बच्चों की उससे जो उनको ज्ञान है उसी ज्ञान से जोड़ करके हम शिक्षण कार्य करते हैं। बच्चों में उत्सुकता बनती है, उत्सुकता बढ़ती है, बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और पर्यावरण से उनका जुड़ाव और लोकप्रिय माननीय विधायक का आगमन कुछ पलों में आती है और प्रमुख महोदया का मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान ब्लॉक प्रमुख सिद्धौर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी, चेयरमैन साहब, मंचस्थ अतिथिगण, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सीडीपीओ साहब,
आपके बच्चों के लिए ही होती है। और यदि आप हम लोगों से, सभी शिक्षकों से मिलेंगे नहीं, बैठक में प्रतिभाग नहीं करेंगे, तो बच्चों की जो भी प्रगति है या जो भी समस्या है वो हम आप तक कैसे पहुंचा सकेंगे। हालांकि शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर और फ़ोन के माध्यम से भी ये बातें की जाती हैं, पर एक साथ सब जब एक साथ बैठते हैं तो इन समस्याओं पे हम या जो भी प्रगति है उस पर हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं। उपकरण है सर। इसके बाद ब्रेल किट के लिए नैन्सी कमेला हैदरगढ़ बच्ची तैयार रहे। प्रमुख जी द्वारा तथा सिद्धौर प्रमुख, बहुत सुंदर क्षण है, बहुत अच्छा पल है कि इनके जीवन में खुशियाँ आए। अन्नप्राशन के लिए बच्चे आगे लेके आ जाएं। अन्नप्राशन के और देश का गौरव बढ़ाया। और एक हाथ होने के बावजूद इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया भाला फेंक प्रतियोगिता में। हमें तो दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक हाथ का प्रयोग करके उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। मरियप्पन का नाम अगर हम चर्चा में लेकर के आए तो बचपन में दुर्घटना के कारण पैरों से दिव्यांग हो गए थे, लेकिन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे, वो भी ऊंची कूद में। पैरों से दिव्यांग लेकिन ऊंची कूद में स्वर्ण पदक, इसे ईश्वरीय चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।
प्रकाशित करते रहिए, अंधकार को दूर करते रहिए। यार तुम्हारा शुरू हो रहा है, तुम्हारा खाने पीने का। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई मिल रहा है, अभी मिल रहा कम ले, कम ले। चलो नंबर बता दो, भिजवा दे। उधर तक खींचो, उधर पहने माला ला। एक और चाहिए, कम ले। बहुत रो रहा है, यही नहीं जल्दी मत। अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न होते हुए माननीय ब्लॉक प्रमुख एजेंट साहब द्वारा आलोक तिवारी जी द्वारा लोग तालियां तो बजाते रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है भाई। अन्नप्राशन ये उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है, जिसके द्वारा बच्चे को पहला निवाला कह लीजिए आज शुरुआत की गई। आइए सर, मंच आपका इंतजार कर रहा है। विद्यालयों से आए हुए बच्चे, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये विशिष्ट विधाओं में पारंगत और एक दिव्य शक्ति लिए हुए बच्चों को उनके सहयोग के लिए कुछ किट और कुछ सामान वितरण का आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम जितने भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखता है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जो है उनको प्राप्त करता है, क्योंकि यह समाज में सक्षम और योग्य बनाने का एक साधन है। इसलिए शिक्षा आवश्यक है, चाहे वो ऐसे बच्चे हों जो सामान्य हों या ऐसे बच्चे हों जो विशिष्ट हैं। लेकिन जो विद्या है वह केवल पुस्तक से नहीं प्राप्त होती है, बल्कि सही गलत की समझ और जीवन जीने की जो कला है उसको अगर हम सीख लें तो वो हमें विद्या से हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि आज के ये अद्भुत और अद्वितीय बच्चे, ईश्वर ने शिक्षक के पात्र और विवेक का विकास करती है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, आप देखिए अगर ईश्वर ने कभी किसी से कोई चीज छीना है तो उनको कोई ना कोई विशिष्टता जरूर प्रदान की है। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। आप श्री राम भद्राचार्य जी को देखिए, उनके चक्षु ईश्वर ने लिए, लेकिन आप सोच करके देखिए एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी आंख ना हो, इतना बड़ा विश्वविद्यालय संचालित कर लेना, ये ईश्वर की कृपा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।